आज़ादी के बाद भी आज भी दलितों की स्थिति बदली नहीं है। छुआछूत, उनके साथ भेदभाव और ये समझिए कि उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार की कुछ घटनाएं भी सामने आती हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जिस तरह से बहुजन समाज के साथ छुआछूत का जो दौर इन दिनों 8-10 सालों में बढ़ोतरी हुई है और उनके साथ होने वाले अत्याचार, अपराध की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब जो घटना सामने आई है, जो सुनकर देखकर रोए खड़े हो जाते हैं कि एक बुजुर्ग को, जो कि बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं, पासवान हैं, और उनको पेशाब चटवाया गया, और वो भी मंदिर परिसर के अंदर। बेहद दर्दनाक और बेहद अपमानजनक है। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी ने तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आने वाली ये भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा बुरा हाल दलितों का है। और इन दिनों दलितों को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, जो छुआछूत और उनका शोषण सामने आता है दोस्तों, वो बेहद अपमानजनक है। और ये कहा जाए कि अगर इनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और जल्द ही FIR और पुलिस भी इनका साथ नहीं दे पाती, क्योंकि ये गरीब है और इनका जो पावर है वो नहीं है, और ना ही इनके लोग पावर में बैठे हैं। जो अधिकारी हैं, जो मंत्रियों में से हैं, जो पुलिस विभाग में हैं, जो ऊंचे पद पर है, और वही इन लोगों को लेकर के तरह तरह की बातें भी करते। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल जो लखनऊ में काकोरी में हुआ, बेहद शर्मनाक है। एक बुजुर्ग जो दलित समाज से आते हैं और वो बीमार होने की वजह से चलते चलते थक गए और लखनऊ के ही शीतला मंदिर के परिसर में आकर बैठ गए, और अचानक से उनको खांसी आने लगी, और इस खांसी की वजह से उनकी बीमारी से यूरिन पास हो गया, और इसको लेकर वो हंगामा मचा दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ी सी खबर पढ़ के सुना देती हूँ और उसके बाद आपको पूरी खबर डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों, ये आज तक की खबर है। गालियां दी, पेशाब चटवाई, लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अपमानवीय व्यवहार, आरोपी गिरफ्तार। अब गिरफ्तार होने से क्या फायदा होता है दोस्तों? जब आरोपी की मानसिकता सोचिए कि जब आरोपी मंदिर परिसर में एक दलित समाज के बुजुर्ग को वहां बैठे देखता है और वहां पर कुछ पानी गिरा होता है, तो वो समझ जाता है कि ये पेशाब ही है। उनको लात मारने की बात करता है, उनको मारने की बात करता है, धमकाता है, और जब धुलने की बात करते वो बुजुर्ग लाचार, उम्र दराज, कम से कम उम्र होगी 70 या 80 साल की उम्र होगी उनकी, और वो लाचार बीमार, जब वो परिसर धुलने में असमर्थ होते हैं और वो बताते हैं कि वो खुद बीमार हैं, परेशान हैं और वो नहीं कर सकते, तो वो बुजुर्ग को, जो दलित हैं, उनको लात मारने की बात करता है और कहता है कि अगर नहीं करोगे, नहीं धुलोगे तो इसे चाट कर साफ करो। ये एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मर जाने वाली बात है कि पेशाब को ज़बान से चटवाया जा रहा है, और वो बुजुर्ग लाचार, परेशान, उन्होंने पेशाब को चाटा भी, और उसके बाद से सोशल मीडिया पर बाढ़ आने लगी। लेकिन सोचिए कि ये लोग किस तरह से हैं दोस्तों। जिस व्यक्ति ने बुजुर्ग से पेशाब चटवाया वो RSS का कोई कार्यकर्ता है, और ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन जो समाज, जो मतलब मीडिया समाज है, मैं पूरा ही बताऊंगी कि मीडिया समाज है, उसको RSS का बंदा नहीं बता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोगों ने पोस्ट की है, उसकी जानकारी दी है, तो वो यही बता रहे हैं कि वो RSS का ही बंदा है, और उसने इस तरह से बुजुर्ग के साथ जिस तरह का काम किया दोस्तों, बेहद शर्मनाक है, और ये जो माफ करने वाला बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लखनऊ में दलित बुजुर्ग ने से चटवाया जमीन पर गिरा पानी, आरोपी गिरफ्तार। अखिलेश बोले परिवर्तन लाएगा, यानी कि अखिलेश भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं दोस्तों। सभी निंदा कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की भी खबर है, लखनऊ में दलित बुजुर्ग से मंदिर में पेशाब चटवाई, बीमारी के चलते सीढ़ी पर छूट गई थी, दबंग ने लात मारकर पानी से धुलवाया।
दोस्तों ये है आजकल के लोग। दोस्तों इसके बाद आप ये देखिए, कोई भी न्यूज़ चैनल अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पे ये नहीं बता रहा है कि ये जो चल रहा है ये आरएसएस के लोगों ने किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजेश साहू हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बुजुर्ग की तस्वीर शेयर करते हुए न्यूज़पेपर का लगाया और लिखा है कि लखनऊ में दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई, आरएसएस कार्यकर्ता बोला मंदिर को शुद्ध करना होगा, पानी से धुलवाया। सूर्या समाजवादी लिखते हैं, मुझे गाली देकर कहा कि पेशाब चाटो नहीं तो लात से मारूंगा, मैं डर कर पेशाब चाट लिया। ये देशद्रोही हैं और आरएसएस वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पीडीएस समाज इस घटना से बहुत आहत है। दोस्तों ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं और अभी हाल ही में आज तक की ही खबर है दोस्तों, प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, यादव हो पढ़कर क्या करोगे, जाओ भैंस चराओ। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं बुजुर्ग और दलित समाज को लेकर। दोस्तों अगर कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया, उसमें लिखा है कि दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलितों के खिलाफ अपराध 15,130, यानी दलितों के खिलाफ 15,130 जो अपराध हैं वो होते हैं और है जो फाइलों में दर्ज हैं। लेकिन फिर भी ये अपराध होते क्यों हैं? क्योंकि सर पर अगर मजबूत साया हो तो अपराध खुले में हो रहा है और इन्हें अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडा लोगों को डर ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ बदतमीजी करते करते इनका हाथ इतना ज्यादा खुल गया कि बुजुर्ग से पेशाब भी चटवाने लगे। दोस्तों जहां पर मुसलमान महिलाएं नमाज पढ़ रही थी वाड्रा में, वहां पर गौमूत्र डालकर साफ किया गया और कहा गया कि अगर गौमूत्र डालकर साफ नहीं किया जाएगा तो ये जमीन अशुद्ध होगी। ये मामला था ऐतिहासिक इमारत में नमाज पढ़ने से पुणे में बवाल, 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी ने शनिवार वाड़ा में गौमूत्र से किया शुद्धिकरण। दोस्तों आपको बता दें, फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद वहां जो ऐतिहासिक पुणे हैं, जो शनिवार वाड़ा है, वहां पर एक मजार है। मजार का फातिहा पढ़ने गई महिलाओं का समय हो गया था नमाज पढ़ने का और वो वहां पर बैठकर नमाज पढ़ रही थी। इसके बाद जो कुछ महिलाएं थीं जो हिंदू संघ से जुड़ी थी, उन लोगों ने उन महिलाओं को रोका, उनको हटाया, उनको भगाया। उसके बाद गौमूत्र डालकर उस जगह को पाक किया और जो महिलाएं नमाज पढ़ रही थी उन पर एफआईआर कर दिया। दोस्तों ये है देश की हकीकत। जब एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जाती है, एक बुर्का नकाब वाली महिला को हटाकर वहां पर गौमूत्र डाला जाता है, तो अब क्या समझा जाए कि देश की तरक्की सबसे ज्यादा गौमूत्र पर आकर टिक गई है, जिसमें दलित और मुस्लिम आकर फंस गया है। क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।